25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ का दौरा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण कार्यक्रम होंगे शामिल। ट्रैफिक पुलिस ने डायवर्शन किया जारी। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार का दौरा आज। अम्बेडकर जेपी नारायण की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। पटना में रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी मजदूरों का पैसा बढ़ाने नहीं देना चाहते, मनरेगा खत्म होगा तो बेरोजगार होंगे। सोनिया बोली साल भर काम की गारंटी खत्म हो जाएगी। क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी। जमानत शर्त बदलाव पर आ जाएगा फैसला। पर्वत बचाने के लिए राजस्थान में उग्र प्रदर्शन, कई शहरों में पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े। सीकर में हर्ष पर्वत पर चढ़े लोग। एमपी, राजस्थान, हरियाणा में घना कोहरा, 30 मीटर से कम। कश्मीर में 1 फीट तक बर्फबारी। यूपी, झारखंड में ठंड से 4 की मौत। आप देख रहे हैं कि खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी में ठंड का कहर जारी है। ठंड कोहरे के साथ चल रही शीतलहर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 18 जिलों में ठंड को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। 22 दिसंबर के बाद ठंड और बढ़ने की संभावना। नोएडा से लखनऊ तक ठंड में ठिठुरे लोग। बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर में ऑरेंज अलर्ट की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, नोएडा से लखनऊ तक ठंड ठिठुरे लोग। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर में भी अलर्ट जारी किया गया। लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच में अलर्ट। श्रावस्ती, बस्ती, बलरामपुर में अलर्ट जारी की बात सामने आई है। सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर में अलर्ट। देवरिया, गोरखपुर और संत कबीर नगर में भी अलर्ट। बलरामपुर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस। इटावा, शाहजहां शहर में भयंकर ठंड। कानपुर, गाजियाबाद और बरेली सबसे ठंडे जिलों में शामिल है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। खबर है लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कफ सिरप मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा बोला। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट साझा करते हुए उन्होंने प्रदेश और देश में दवाओं के अवैध और जानलेवा कारोबार को लेकर सत्ता पक्ष को कटघरे में खड़ा किया। अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया। जानलेवा, जहरीली, नशीली कोकीन के गोरख धंधे से जो घोर बदनामी हो रही है, उससे बचने के लिए अब भाजपाइयों के पास बस एक ही रास्ता बचा है कि अपना नाम ही बदल ले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा और उनके संगी साथियों को कम से कम मासूम बच्चों को तो छोड़ देना चाहिए। सपा प्रमुख का यह बयान हाल के दिनों में दवाओं में मिलावट और कफ सिरप के कारण सामने आए स्वास्थ्य संकटों की खबरों के परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है।
आपकी कंपनी मेरठ से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर पुलिस की मुठभेड़ बदमाशों से हुई और 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। रामलीला मैदान के पास चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। घायल बदमाश की पहचान हिमांशु थापा के रूप में हुई है। दूसरे आरोपी विकास उर्फ तातड़ उर्फ छोटू भी गिरफ्तार। दोनों बदमाशों पर दर्ज हैं कई आपराधिक मुकदमे। टीपी नगर पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। घायल बदमाश की पहचान हिमांशु थापा के रूप में हुई है, यह हम जानकारी आपको हम बता दें। हापुड़ में हाईवे पर 85 लाख की बड़ी लूट। दिल्ली लखनऊ पर 85 लाख की बड़ी लूट का मामला सामने आया। 8 दिन बाद भी बदमाश पुलिस की पकड़ से बाहर बताए जाते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, आधा दर्जन बदमाशों ने दिया था वारदात को अंजाम। पिलकुआ कोतवाली क्षेत्र के हाईवे पर हुई थी लूट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, 8 दिन बाद भी बदमाश पुलिस की पकड़ से दूर हैं।
बदमाशों की तलाश में कई जिलों में पुलिस की दबिश, बड़ी जानकारी सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ से खबर है, 3 दुकानों में भीषण आग की बात सामने आई है। सब्जी मंडी की 3 दुकान में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कई घंटे बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। हापुड़ के नवीन मंडी क्षेत्र का पूरा मामला सामने आया है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कई घंटे बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाई। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कई घंटों के बाद दमकल कर्मियों ने बुझाई आग। सीतापुर से खबर है, पुलिस मुठभेड़ में इनामी बदमाश गिरफ्तार। मुठभेड़ 50,000 का इनामी अपराधी गिरफ्तार। पुलिस ने छोटू उर्फ सुनील को गिरफ्तार किया। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जबरन वसूली की घटना में था अपराधी के पास से अवैध शस्त्र कारतूस बरामद। अपराधी पर 1 दर्जन लूट व हत्या के मुकदमे दर्ज। थाना सधौली क्षेत्र के बाड़ी के पास मुठभेड़ की बात सामने आई है। सिधौली थाने की पुलिस और स्वाट टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एक वांछित अपराधी छोटू उर्फ सुनील उर्फ संजय, जो सिद्धेश्वर सिधौली का रहने वाला था, उसको गिरफ्तार किया गया था। और वो 3 मुकदमों में पिसामा के लूट में और 2 मुकदमे सिधौली के हैं, उसमें वांछित था, जिस पे 50,000 का पूर्व से इनाम घोषित था।
इसके आपराधिक इतिहास में करीब 1 दर्जन मुकदमे उसके लूट और हत्या के हैं। इसके पास से मुठभेड़ में एक अपाचे बाइक, एक अदद तमंचा 12 बोर का और खोखा कारतूस, कुछ जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बाना में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े अंतर्राज्यीय 2 चोर, एक फरार और बाइक 1,45,000 नकदी के साथ चोर गिरफ्तार। बाइक नकदी के साथ मध्य प्रदेश के चोर गिरफ्तार। 3 सगे भाइयों ने मिलकर दिया था चोरी को अंजाम। मध्य प्रदेश के रहने वाले तीनों सगे भाई हैं शातिर चोर। गिरोह बनाकर चोरी की घटना को दिया जाता था अंजाम। अरतरा पुलिस ने शातिरों को गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। भाइयों ने दिया था चोरी की घटना को अंजाम। थाना तर्रा के जब एक बदौसा निवासी व्यापार करके वापस लौट रहा था तो उसकी मोटरसाइकिल से 3 नाबालिगों द्वारा उसके पैसे चुरा लिए गए, जिसकी सूचना समुचित धाराओं में एफआईआर पंजीकृत की गई। साथ ही 3 टीमों का गठन किया गया। समस्त प्राणिक और भौतिक साक्ष्यों के उपरांत 2 अंतर्राज्यीय गिरोह को पकड़ा गया है और उनके पास से चोरी के 1.5 लाख में से 1,00,000 रुपए बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त फरार है और इनके पास से एक अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय प्रेषित किया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। नोएडा में स्मॉग की मोटी परत से शहर ढका। लगातार बिगड़ती जा रही हवा की गुणवत्ता। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में दर्ज किया। सड़कों पर दृश्यता कम होने से चालकों की परेशानी बढ़ी और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को घर में रहने की सलाह दी है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का